नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में। इस श्रृंखला में हम भगवान शिव के उन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की कहानी और महत्व आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिनके दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारा अगला पड़ाव है आंध्र प्रदेश के श्री शैलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा, इतिहास और इसकी अद्भुत महिमा के बारे में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे हरे भरे श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। ये स्थान जितना प्राकृतिक रूप से खूबसूरत है, उतना ही आध्यात्मिक रूप से पवित्र भी। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन धर्म ग्रंथों शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। मल्लिका यानी कि पार्वती और अर्जुन का अर्थ भगवान शंकर है। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में महादेव और मां पार्वती की संयुक्त रूप से दिव्य ज्योतियां विद्यमान हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगलों से भक्तों को गुजरना पड़ता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास उस पौराणिक हिंदू कथा से जुड़ा हुआ है, जब भगवान शिव के दोनों पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश में इस बात पर विवाद हुआ कि कौन बड़ा है और किसका विवाह पहले होगा। भगवान कार्तिकेय का मानना था कि वो भगवान गणेश से बड़े हैं, जबकि गणेश जी कहते थे कि वो भगवान कार्तिकेय से बड़े। इस बात पर माता पार्वती और भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी से कहा कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा कर कर सबसे पहले उनके पास वापस आ जाएगा, वो सबसे बड़ा होगा। इस बात को सुनकर भगवान कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। लेकिन चूहे की सवारी करने वाले भगवान गणेश जी के लिए ये काम बहुत मुश्किल था। भगवान गणेश बुद्धि के दाता माने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और माता पार्वती और पिता शिव की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह वे पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए। परिणाम स्वरूप गणेश जी का विवाह पहले हो गया। कार्तिकेय महाराज जब वापस लौटे तो गणेश जी को पहले विवाह करते देख माता पिता से नाराज हो गए। भगवान कार्तिकेय नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। देवी देवताओं ने उन्हें वापस आने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने। इधर पुत्र वियोग में भगवान शंकर और माता पार्वती दुखी हो गए। दोनों पुत्र से मिलने क्रौंच पर्वत पर पहुंचे, परंतु भगवान कार्तिकेय उन्हें देखकर और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शंकर ने ज्योति रूप धारण कर लिया और यहीं विराजमान हो गए। तब से ये शिव धाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माना जाता है हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर मां पार्वती यहाँ आते हैं। कहते हैं कि जो भक्त इस मंदिर में आकर महादेव की पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ का शिवलिंग अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रावण मास में यहाँ जल अर्पित करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर में केवल पारंपरिक पोशाक पहनने की अनुमति है, जैसे पुरुषों के लिए धोती पाजामा कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी या सूट पहनना अनिवार्य है। श्री शैलम मंदिर के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता इसे और भी खास बनाती है। मंदिर के पास साक्षी गणपति मंदिर और फाल्गुनी नदी के घाट जैसे पवित्र स्थान भी हैं। भक्तों के लिए यह स्थल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव का अद्भुत संगम है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली कड़ी में हम आपको ले चलेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग की ओर। तब तक के लिए हर हर महादेव।